हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और हम बात करेंगे इस वैकेंसी को लेकर डिटेल जानकारी के बारे में कि आपका एग्जाम कैसे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि प्री और मेंस, इसके अलावा योग्यता, पद, साथ ही अगर बात की जाए आयु के बारे में और आवेदन को लेकर सारी जानकारी डिटेल में दी जाए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती बीएड करने वाले छात्रों की सबसे ड्रीम भर्ती होती है, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर टीजीटी पीजीटी इसके अलावा प्राइमरी से भी ज़्यादा छात्रों को यहाँ पर जो रेस्पेक्ट है वो मिलती है। और एलटी गेट शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो राजकीय विद्यालयों के अंदर आपको शिक्षक बनाती है, यानी कि आपकी जो नौकरी लगती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब इस वैकेंसी को लेकर एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नोटिस भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ इसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी थी कि विज्ञापन आने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर देना, अदरवाइज एलटी गेट शिक्षक भर्ती में आपको बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एलटी गेट का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। और इस बार तो आप सभी का प्री और मेंस भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्रों के मन में ये भी सवाल था कि प्री मेंस होगा कि नहीं होगा, और इसकी भी जानकारी मिल गई है। पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सभी योग्यताओं के बारे में, क्योंकि आपका जो प्री मेंस होने वाला है इसके सिलेबस को लेकर भी छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे कि प्री और मेंस के अंदर क्या कैसे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो एलटी गेट की शिक्षक भर्ती हुई थी वो सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर हुई थी। उसमें बहुत ज़्यादा ये आरोप लगे थे धांधली और भ्रष्टाचार के, बावजूद इसके वहाँ पे ज़्यादा सीटें नहीं भर पाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने देखने के लिए मिलता है, और ये किसी और ने नहीं जारी किया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो एलटी गेट की तैयारी करने वाले बीएड छात्रों के लिए एक स्टडी बूस्टर का काम करेगी कि भाई अगर आप अभी भी कॉपी किताबों को उठाकर नहीं देख रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सुश्री, यहाँ पे जो उनका नाम है बिलर कर दिया गया है, उनके प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। उन्होंने 18/8/2023 को एक यहाँ पे सूचना मांगी थी, जिसके संबंध में आयोग के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। लिखा हुआ है बिंदु संख्या 1 से लेकर 3 तक की जो जानकारी पूछी गई थी उसमें उनका पूछना ये था कि उत्तर प्रदेश में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आना है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज और सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा हेतु शासन और विभाग से अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि रिक्त पदों का डाटा उनको मिल चुका है, लेकिन अध्याचन में विसंगति है। ये विसंगति नहीं है, मामला क्या है पूरा ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि जो यहाँ से विसंगति देखने के लिए मिली है इसको लेकर विभाग के साथ में पत्राचार किया जा रहा है और इनका निराकरण भी कराए जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही निराकरण होता है उसके बाद में सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दे दी जाएगी। लिखा हुआ है कि रिक्तियों का जो विवरण और विषयवार श्रेणीवार तैयार न हो पाने के कारण ये सूचना अभी शासन के माध्यम से नहीं भेजी गई है। यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी है कि योग्यता विवाद को लेकर समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो वो ये कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या है वो यहाँ पर विषयवार अभी तक नहीं भेजी गई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विज्ञापन जारी नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को और बता दूं, हाल ही में आप सभी ने देखा था कि पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर रिक्त पदों का डाटा दिया गया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा
LT गेट, इसके अलावा GIC प्रवक्ता के पदों की जानकारी देखने के लिए मिली थी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मैंने भी जानकारी ली है। अधिकारियों ने बताया है कि रिक्त पदों को लेकर विषयवार श्रेणीवार जैसे ही डाटा मिलता है उसके बाद विज्ञापन को लेकर जो तैयारियां हैं वो और भी तेज हो जाएंगी। तो LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब अगर बात कर ली जाए प्री मेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि एग्जाम में इस बार प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, तो इसकी जानकारी मुझे जो मिली है उसके आधार पर अधिकारियों का कहना है कि LT गेट शिक्षक भर्ती के अंदर प्री मेंस कराए जाने को लेकर व्यवस्था लागू की जा रही है। क्योंकि पिछली बार परीक्षा में बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार, इसके अलावा जो आयोग की सहमति है वो प्री मेंस परीक्षा कराए जाने को लेकर है। यानी कि पहले आपका प्री होगा, उसके बाद में मेंस देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने इसके बारे में पूछा सिलेबस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अभी इसका खाका तैयार नहीं किया गया है। जैसे ही LT गेट की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, विज्ञापन पर काम किया जाएगा, उस समय पर प्री मेंस को लेकर सिलेबस डिसाइड कर लिया जाएगा और यथासंभव जो भी जानकारी होगी आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में आप लोग तैयारी करते रहें अपने सब्जेक्ट और GS की, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं LT गेट शिक्षक भर्ती में। दूसरा, अगर बात की जाए योग्यता के बारे में, तो आप जानते हैं ग्रेजुएशन प्लस BEd करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। LT गेट शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब कितने पदों पर अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में, तो छात्र यहाँ पे आयु सीमा में छूट की भी मांग कर रहे हैं, जिससे कि LT गेट शिक्षक भर्ती जो पिछले 5 सालों से लटकी हुई है उसमें अगर 2 या 3 साल की छूट मिल जाए तो और भी छात्रों को इसमें आवेदन करने का मौका मिले। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसका विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, जो संभावित तौर पर मैं आप सभी को बता सकता हूं, क्योंकि संभावित शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी विज्ञापन को लेकर रिक्त पदों का डाटा यहाँ पे मांगा गया है विषयवार श्रेणीवार। जैसे ही ये मिल जाता है उसके बाद में इसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो उम्मीदें लग रही हैं वो आपको अगले महीने यानी कि अक्टूबर में उम्मीदें हैं। अक्टूबर लास्ट तक इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है और इसी महीने के लास्ट या अगले महीने की स्टार्टिंग में आपके आवेदन भी देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आने वाली है तो बहुत तेज़ी से आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। विदिन 90 डेज आप सभी की परीक्षा भी UPPSC से ले ली जाएगी। तो आप लोग एक बार फिर से LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर किताबें उठा लें, क्योंकि अब ये वैकेंसी ज़्यादा दूर नहीं है। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। जैसे ही डाटा मिलता है विषयवार श्रेणीवार, आपके सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर इसका विज्ञापन होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आपने अभी तक OTR नहीं कराया है तो आप जाकर पहले से OTR करा लें। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसको करवा लेते हैं तो भविष्य में आने वाली सभी भर्तियों में आपको फिर से एक बार आवेदन करना होगा, अपनी फीस जमा करनी होगी, पूरा आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTR के बारे में और जान सकते हैं। ये थी दोस्तों तमाम और लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।